बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। बेटे, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और पूरी दुनिया एक इंतहाई मुश्किल हालात में बहुत ही आजमाइश की घड़ी में हैं हम लोग। तो कोरोना वायरस कोविड-19 जो है, इसने इस वक्त हमारी मुकम्मल सरगर्मियाँ जो हैं उनको बदल दिया है। तो हर शख्स जो कि इस माशरे में रहता है, जिसका हम हिस्सा हैं, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि इन हालात के पेश नज़र जो जिससे हम अभी भुगत रहे हैं, जिससे हम गुज़र रहे हैं, इसमें हमने अपना किरदार निभाना है। और इस वबा के तनाज़ुर में, जैसा कि मैं आप और हम सब जानते हैं कि इस वबा का, इस बीमारी का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है। तो हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि हमने अपने बचाव के लिए और अपने जैसे इंसान हैं दूसरों के बचाव के लिए हमें अपनी इस फ़र्ज़ को, इसको निभाना है, इसको अदा करना है। और एहतियात के ज़ुमरे में जो कुछ आता है, मसलन अदारे की तरफ से भी हिदायत आपको दी जाती हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, कि पहली बात तो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसेस को फॉलो करें, समाजी फ़ासला, जो दूरियां ये रिक्वायर्ड हैं उनको आप जो है वो यकीनी बनाएं। उसके अलावा कि आप रश वाले मकामात पर या अवामी जो मकामात होते हैं उन पर आप जाने से गुरेज़ करें। और अगर बामरे मजबूरी जाना लाज़मी होता है तो फिर उसके बाद मास्क का इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ जो है हाथों को बार बार धोएं, साबुन से धोएं, 20 सेकंड का दौरानिया जिस तरह आपको बताया जाता है, और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इन तमाम अक़दामात के बाद, तमाम मय्यज़ लेने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ाएँ, उससे माफ़ी मांगें कि मालिक, हम कमज़ोर मखलूक हैं, हम पे ख़ुसूसी करम फरमा और हमें इस वबा से निजात अता फरमा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से हम पे ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फरमाएँगे और हमें इस वबा से जल्दी जो है वो निजात मिल जाएगी। बहरहाल उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, जिनको अपनाना, मानना, उन पे अमल पैरा होना, ये इंतहाई ज़रूरी बात है। तो आगाज़ करते हैं बेटे ऑनलाइन क्लासेस में, इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने जो है वो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 में चैप्टर हमारा नज़रिए पैदाइश और आमिलीन पैदाइश, प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन चैप्टर पे को हम डिस्कस कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे। और चूँकि ये जो चैप्टर मैंने आपके सामने लिखा है, बुनियादी तौर पर ये 4 चैप्टर्स की कंबाइंड फॉर्म में, यानी 4 आमिलीन पैदाइश हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंज़ीम। और चारों आमिलीन का अलग अलग से चैप्टर जो है वो पढ़ाया जाता है, बुक में भी मौजूद है। लेकिन जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, नज़रिए पैदाइश एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और आमिलीन पैदाइश, एक ही चैप्टर जो है हमें कंबाइन करके दिया गया है। तो इसमें जो है पहले हमने इसकी थ्योरी को डिस्कस किया है, उसके बाद हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो इस चैप्टर के शॉर्ट जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं, उसमें से पॉसिबल शॉर्ट कौन से हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और कुछ ऐसे शॉर्ट सवालात हैं जो कि पास पेपर में आ चुके हैं, वो भी आपको उसमें भी साथ में आपको पॉइंट आउट करके दिए थे। आज बेटे हमने इस चैप्टर के MCQs जो है कसीरुल इंतखाबी सवालात जो हैं उनको हमने डिस्कस करना है। तो MCQs जो है हमारे
पेपर का तकरीबन 20% होता है मार्क्स के एतबार से। 20 MCQs होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती, आपने 20 के 20 सॉल्व करने होते हैं। और ये कैश मार्क्स होते हैं, इसमें बहुत मुहतात रहना होता है, क्योंकि एक आपका जो टिक करना या आपका वो बॉक्स फिल करना, उसी से आपका मार्क्स जो है वो मार्क होना है। तो MCQ सॉल्व कैसे करने होते हैं, हम यहाँ पर क्यों मतलब अपने लेक्चर में जहाँ क्यों डिस्कस करते हैं, इसका जो है वो पस मंज़र आपसे पहले भी मैंने बयान किया है कि MCQs इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही आसान पोर्शन होता है चैप्टर पेपर का, लेकिन इसमें हमें मोहतात ज़्यादा रहना होता है। और इसको पढ़ने सॉल्व करने का तरीका बेटे जी है कि सबसे पहले आप MCQs की स्टेटमेंट को पढ़ें, यानी आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, पहले आपने इस पे बात करनी है कि क्वेश्चन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन जब आपकी समझ में आ जाए कि ये इसका क्वेश्चन है, तो उसके बाद आपने फिर उसके चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और ABCD उसमें लिख, ए का मतलब क्या बनता है, B का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है। फिर उसमें से आपने ये डिसाइड करना है कि इसमें से राइट वन ऑप्शन जो है वो कौन सा हो सकता है। बाद वक़्त ऐसे होता है कि उन 3-4 में नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। बाद वक़्त ऐसे होता है कि वो आंसर बहुत एक दूसरे के करीबी, यानी कि बहुत मिलते जुलते जवाबात होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपने जो है बड़ी इंतहाई समझदारी से सोच के आपने उसके आंसर का जो है वो उसको मुंतखब करना है। तो आगाज़ करते हैं बेटे। सवाल जो लिखने वाला होगा वो बोर्ड पे मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है। तो कुछ सवाल जो है ये इसमें से जो MCQs बनते हैं वो आपको मैं MCQs पहले ही बता देता हूँ जी। पहली बात तो ये है कि फैक्टर्स हमने पढ़े हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपके सामने मैंने 4 फैक्टर लिखे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इनकी तादाद है 4। ठीक है जी। एक MCQ तो आपका ये हो जाता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर 4। एक MCQ तो आपका ये बन गया। दूसरा MCQs आप ये देखें कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों हैं प्राइमरी फैक्टर। आपके 2 MCQ जहाँ से हो जाते हैं कि लैंड के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि लैंड इज़ प्राइमरी फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर, कुछ और 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसी तरीके से कैपिटल जो है, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। ये एक MCQs आपका हो गया। उसके बाद लैंड का मुआवजा जो है रेंट है, लेबर का मुआवजा वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट सूद और ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रॉफिट। ठीक है, अब देखें कि एक MCQs आपका ये इनकी तादाद के बारे में है। एक MCQs लैंड के फैक्टर बारे में है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। उसके बाद लेबर के बारे में MCQ सेकेंडरी है कि प्राइमरी है। कैपिटल के बारे में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो सकता है। 4 MCQ 5 हो गए। इसके बाद इसका मुआवजा यानी रिवॉर्ड ऑफ लैंड इज़ रेंट, ये हो सकता है। रिवॉर्ड ऑफ लेबर आर कैपिटल वेजेस, कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट और इसका प्रॉफिट। ठीक है जी। उसके बाद जो है इसी लेबर को ये है, इसी लेबर को HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे आमिलीन पैदाइश होते हैं।
बहुत सारे ऐसे MCQs हैं अम्लीय पैदाइश के हवाले से, तो जिनका जो है आप इस बेसिक में से आपने जो है वो पढ़ लेने होते हैं। जी, मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ बेटा। पहला MCQs है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, यानी अम्लीय पैदाइश की तादाद है। पहला ऑप्शन है 2, 3, पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और 5, चौथा ऑप्शन है 5। तो हमने जहाँ पर पढ़ लिया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर 4, तो आपका आंसर बेटे क्या हो सकता है? 4। इसमें एक ऑप्शन और भी हो सकता है कि आपको दे दिए जाएँ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लिख दे दिए जाए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, उसके आगे चारों नाम हों। मसलन ए में आपको 3 फैक्टर के साथ चौथा कोई और लिख दें। हर एक ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, किसी एक में जो है वो चारों के नाम लिख दे, लैंड लेबर के ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी तीनों में कोई रद्दो बदल करके किसी में 2 लिख के साथ कुछ और लिख दे, किसी में 3 लिख के कुछ और लिख दे, जिसमें ए लिख के 3 कोई और लिख दे। तो ऐसा भी हो सकता है कि नामों से भी आपको MCQs आपका हो सकता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, एक तो तादाद के हवाले से हो गया और दूसरा नाम के हवाले से भी हो सकता है। उसके बाद है बेटे कि लेबर इज़ प्राइमरी फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर, अनइम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो यहाँ से ये आपके MCQs हुआ। यहाँ से ये लेबर है, और लेबर कौन सा फैक्टर है बेटे? ये है प्राइमरी। यहाँ पे ये लेबर भी प्राइमरी फैक्टर है और लैंड भी प्राइमरी फैक्टर है। यहाँ से आपका MCQs हो जाएगा कि लेबर इज़, तो आंसर बेटा क्या है इसका? प्राइमरी फैक्टर। जी, अगला है सवाल रिवॉर्ड ऑफ लेबर इज़। ये क्वेश्चन है रिवॉर्ड ऑफ लेबर इज़, और हम ये जानते हैं कि ये वेजेस है, कि रिवॉर्ड ऑफ लेबर इज़ वेजेस। तो आंसर इसमें है बेटा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है? वेजेस। अब इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको वेजेस दे के ये पूछ लिया जाए कि वेजेस आर द रिवॉर्ड ऑफ, यानी अभी तो क्वेश्चन के आंसर में ये है ना वेजेस, के रिवॉर्ड ऑफ लेबर आर वेजेस। अगर हम इसको उल्टा देते हैं और ऐसे MCQ बन जाता है कि वेजेस आर द रिवॉर्ड ऑफ, उसमें फिर आपको फैक्टर बताना पड़ेगा कि किस फैक्टर का रिवॉर्ड जो है वो वेजेस हैं। तो हम ये जानते हैं कि वेजेस आर द रिवॉर्ड ऑफ लेबर। लेबर फैक्टर दे के रिवॉर्ड का पूछ ले तो वेजेस, और रिवॉर्ड दे के फैक्टर का पूछ ले तो फिर आपने लेबर लिखना है। जी, उसके बाद है बेटे कि बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर इज़, कि अब लेबर के बारे में जो सवाल है, लेबर की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर इज़ वीक, कि मज़दूर की जो है सौदाबाजी की क़ुव्वत कमज़ोर होती है, अपनी बात को मनवाने की उसकी जो ताकत है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता उस हवाले से। तो ऑप्शन है बेटे स्ट्रॉन्ग, वीक, इलास्टिक और इन इलास्टिक। ठीक है जी, कि मेहनत की सौदाबाजी की क़ुव्वत कमज़ोर होती है, ऐसे होती है, मजबूत होती है, कमज़ोर होती है, लचकदार होती है या गैर लचकदार होती है। तो उसमें आपने आंसर है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर इज़ वीक। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा कि इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन रेट इन पाकिस्तान इज़। जहाँ पर ये सवाल एक और है कि अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो 100% पॉपुलेशन है इसमें से 33% प्लस 67%, 33% जो है ये इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन है। इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन का मतलब है बेटे जो कमाने वाली है, और 7% है ये डिपेंडेंट्स हैं। ठीक है जी, तो इसमें 2 MCQ, एक तो सवाल आपसे पूछ लिया गया कि पाकिस्तान में इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन का रेट क्या है, तो आपका आंसर होगा 33%। ये इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन का है,
और अगर आपसे दूसरा सवाल पूछ लिया जाता है कि डिपेंडेंस का रेट क्या है, तो वो आपने बताना है 67%। जी, उसके बाद क्वेश्चन है बेटा कि प्रॉफिट लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़, ये क्वेश्चन है कि जो प्रॉफिट लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन में नफ़ा और नुकसान ये किस फैक्टर के साथ वाबस्ता होता है। तो उसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास कि फर्म, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल। के प्रोडक्शन फंक्शन में फ़ायदा या नुकसान जो है ये किस फैक्टर के साथ वाबस्ता है। तो हम ये जानते हैं कि पूरे फंक्शन में अगर मुनाफा होता है या नुकसान होता है तो इसका ताल्लुक़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, बाकी किसी फैक्टर के साथ नहीं है। ना ये लैंड के साथ है, ना लेबर के साथ है, ना कैपिटल, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। प्रॉफिट लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन। जी, उसके बाद कोई क्वेश्चन है बेटा कि रिवॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़, ये क्वेश्चन है यहाँ से MCQ कि ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रिवॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़, एक तो हमने ये देखा है कि अब इसमें 2 तरह के MCQs हो सकते हैं। एक तो MCQs आपसे पूछा गया कि रिवॉर्ड ऑफ लेबर इज़ प्रॉफिट, और इसका दूसरा ये है कि इज़ नॉट प्री डिटरमिन्ड। जी, इसका मतलब बेटे ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिवॉर्ड के बारे में हमें 2 बातें याद रखनी हैं। एक तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड जो है वो प्रॉफिट है, एक बात। दूसरा ये है कि ये वो रिटर्न है, ये वो रिवॉर्ड है जो पहले से तयशुदा नहीं होता, यानी कि रिवॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रॉफिट विच इज़ नॉट प्री डिटरमिन्ड। तो 2 MCQs आपसे हो सकते हैं कि रिवॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़, आपको ऑप्शन दे दिए जाएं, देन लेबर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो उसमें से आपने प्रॉफिट लिखना है। दूसरा ऑप्शन कि रिवॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिटरमिन्ड, फिक्स्ड, इज़ प्री डिटरमिन्ड या इज़ नॉट प्री डिटरमिन्ड। तो इसमें आंसर आपका होगा इज़ नॉट प्री डिटरमिन्ड, यानी पहले से तयशुदा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के रिवॉर्ड के हवाले से आपने ये 2 बातें याद रखनी है। जी, उसके बाद नेक्स्ट MCQ दे बेटे कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन भी सेकेंडरी फैक्टर है और कैपिटल भी सेकेंडरी फैक्टर है। दोनों में से किसी के बारे में हम सवाल पूछा जाएगा तो हम जवाब देंगे। ऑर्गेनाइजेशन इज़ फैक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी, डिफेक्टिव, कांस्टेंट। तो इसका आंसर बेटे है कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ सेकेंडरी फैक्टर, दूसरा सवाल का जवाब होगा। जी, उसके बाद है बेटे के क्वेश्चन के, हाँ नेक्स्ट है कैपिटल के बारे में भी आपसे यही सवाल MCQs पूछा गया है कि कैपिटल इज़ प्राइमरी फैक्टर, कैपिटल इज़ कैपिटल प्राइमरी फैक्टर, दूसरा ऑप्शन है बेटे सेकेंडरी फैक्टर, तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर और फोर्थ है कंपलसरी। तो आप ये जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल ये दोनों सेकेंडरी फैक्टर हैं, लिहाजा इसका आंसर होगा कि कैपिटल इज़ सेकेंडरी फैक्टर, बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन प्राइमरी है, बी ऑप्शन सेकेंडरी है, सी ऑप्शन इम्पोर्टेंट है और 4 ऑप्शन जो है वो कंपलसरी है। तो इसका आंसर है कि कैपिटल इज़ सेकेंडरी फैक्टर। जी,
उसके बाद बेटे अगला है कि क्वेश्चन के मशीनरी, टूल एंड रॉ मटेरियल आर बेसिक आइटम, कंज्यूमर गुड्स, फ्री गुड या कैपिटल गुड। 3 चीज़ों के बारे में हमसे पूछा गया है, मशीनरी, टूल्स और रॉ मटेरियल। जी, इसमें पहला ऑप्शन तो बेटा ये है कि ये जितनी चीज़ों का यहाँ जिक्र हुआ है ना, ये प्रोडक्शन फंक्शन के इनपुट्स हैं, यानी प्रोडक्शन फंक्शन में हम ये चीज़ें लगाते हैं तो रिटर्न में हमारी आउटपुट होती है प्रोडक्शन। एक तो ये ऑप्शन है। और दूसरा हमने कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ा था। गुड्स जो होती हैं, एक वो गुड्स हैं जिसे हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, मसलन कपड़े हैं, जूते हैं, ये वो गुड्स हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, डायरेक्ट। और ये कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं, जो मतलब है दैट आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने में यूज़ होती हैं, मसलन रुपया पैसा है, मशीनरी है, टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, ये उन चीज़ों को बनाने में यूज़ होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं। लिहाजा ये बुनियादी फ़र्क है कि कंज्यूमर गुड वो हैं जिसे हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, और कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने में इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा बेटे कंज्यूमर्स गुड। जी, उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट कि फंक्शन ऑफ कैपिटल इज़, फंक्शन ऑफ कैपिटल इज़, कैपिटल की फंक्शन के बारे में हमसे सवाल पूछा है। पहला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ टूल, पेमेंट ऑफ वेजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, ऑल दीज। यानी पैसा जो है वो इनमें से हमारे किस किस काम आता है? औजार ख़रीदने में, उजरतें अदा करने में, इमारत हासिल करने में, या ये सब। तो हम ये जानते हैं कि इन तमाम फैक्टर्स के लिए, तमाम एलिमेंट के लिए हमें रुपया पैसा दरकार होता है, हमें पैसा चाहिए होता है। उसके बाद है बेटे सरमाए का मुआवजा, यानी रिवार्ड ऑफ कैपिटल। 2017 में जो पूछा गया, ये हमें पहले भी हमने इसको सॉल्व किया है, इसको फिर एक दफ़ा कि इसके बारे में जो सवाल है, इसके रिवॉर्ड के बारे में 2017 के पास पेपर में जो है यहाँ पर 2017, और ये सवाल पूछा गया बेटे कि रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल इज़ प्राइस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। तो इसका आंसर है सूद यानी इंटरेस्ट। उसके बाद है जी कैपिटल फार्मेशन इन पाकिस्तान। कैपिटल फार्मेशन यानी कि रुपए पैसे का इस्तेमाल, कैपिटल को इस्तेमाल करना, उसे फॉर्म करना। पाकिस्तान में उसका क्या ऑप्शन है? लो है, वेरी लो, हाई, वेरी हाई। तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान में कैपिटल फार्मेशन जो है ना तो वेरी लो है ना वेरी हाई है, बल्कि लो आप उसे कह सकते हैं, सूटेबल है जी। उसके बाद बेटे है कि टू इंक्रीज़ द रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल, सरमाए के हकीकी असासों में इजाफा करने का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन यूज़ ऑफ कैपिटल, सेकंड कैपिटल फॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन है टोटल कैपिटल, फोर्थ ऑप्शन है स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो हम पढ़ चुके हैं टू इंक्रीज द रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज़ कैपिटल फॉर्मेशन, कि सरमाए के हकीकी असासों में इजाफा करना जो है, ज़ख़ीरे में इजाफा करने का नाम तश्कील सरमाया कैपिटल फार्मेशन है। उसके बाद क्वेश्चन है बेटे कि लैंड इज़, लैंड के बारे में सवाल है, MCQs है। लैंड इज़ पहला ऑप्शन नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज या टेक्निकल रिसोर्सेज। तो लैंड की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये गॉड गिफ्टेड आइटम होते हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होते हैं, लिहाजा इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें? नेचुरल रिसोर्सेज जी। उसके बाद इसी के बारे में हमारा सेकंड आप क्वेश्चन है बेटे कि सप्लाई ऑफ लैंड या क्वांटिटी ऑफ लैंड इज़, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर्टीज़ में कि क्वांटिटी ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड, कि ये फिक्स होती है।
इसमें जो है इंसानी अमल से इसमें कमी बेशी मुमकिन नहीं है। तो सप्लाई ऑफ लैंड, क्वांटिटी ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड, ऑप्शन में बेटे है फिक्स्ड, वेरिएबल, इलास्टिक, कांस्टेंट। तो ऑप्शन क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड। जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। लेबर के बारे में है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर और वर्कर, कि हम लेबर को वर्कर से अलग नहीं कर सकते। अगर वर्कर है तो लेबर है, वर्कर नहीं है तो लेबर भी नहीं है। तो इसका आंसर बेटे है लेबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी 2017 के पास पेपर में आ चुका है कि वेजेस इज़ द रिवॉर्ड ऑफ, इसके बारे में है ये वाला क्वेश्चन है कि वेजेस आर द रिवॉर्ड ऑफ लेबर। ये भी हम इसमें पढ़ चुके हैं। वेजेस इज़ द रिवॉर्ड ऑफ लैंड, ऑर्गेनाइजेशन, लेबर, कैपिटल। इसका आंसर बेटे है कि वेजेस आर द रिवॉर्ड ऑफ लेबर। और ये 2017 के पेपर में ये पूछा गया है। तो ये बेटे हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ, प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंशाअल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।